राधे सभी को। आज श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय आरंभ करने जा रही हूँ और आप लोगों को मेरा कथा कैसा लग रहा है आप मेरे को कमेंट्स करके बताइए कि आपको सुनने में कैसा लग रहा। कहीं कोई कमी हो तो कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। तो आज श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय शुरू करते हैं। भागवत के 10 लक्षण। आज मतलब भागवत गीता में 10वें अध्याय में बताया जा रहा है कि भागवत के 10 लक्षण क्या हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस भगवत पुराण में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति भवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय इन 10 विषयों का वर्णन है। इसमें जो 10वां आश्रय तत्व है उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी सुगम रीति से वर्णन किया गया है। ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्दादि तन्मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसको सर्ग कहते हैं। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो पुरुष चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है उसका नाम विसर्ग है। प्रतिपद नाश की ओर बढ़ने वाली सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने से भगवान विष्णु की जो श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसका नाम स्थान है। अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर उनकी जो कृपा होती है उसका नाम है पोषण। मनवंतरों के अधिपति जो भगवत भक्ति और प्रजापालन रूप शुद्ध धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसे मनवंतर कहते हैं। जीवों की वे वासनाएं जो कर्म के द्वारा उन्हें बंधन में डाल देती है उसे उति नाम से कही जाती है। भगवान के विभिन्न अवतारों के और उनके प्रेमी भक्तों के विविध आख्यानों से युक्त गाथाएं इस कथा है। जब भगवान योग निद्रा स्वीकार करके शयन करते हैं तब इस जीव का अपनी उपाधियों के साथ उनमें लीन हो जाना निरोध है। अज्ञान कल्पित कर्तव्य, भोक्तात्व आदि अनात्मा भाव का परित्याग करके वास्तविक स्वरूप परमात्मा में स्थिर होना ही मुक्ति है। परीक्षित, इस चराचर जगत की उत्पत्ति और प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है। उसी को परमात्मा कहा गया है। जो नेत्र और इंद्रियों का अभिमानी दृष्टा जीव है वही इंद्रियों के अधिष्ठा देवता सूर्य आदि के रूप में भी है और जो नेत्र गोलक आदि से युक्त दृश्य देह है वही उन दोनों को अलग अलग करता है। इन तीनों में यदि एक का भी अभाव हो जाए तो दूसरे 2 की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः जो इन तीनों को जानता है वह परमात्मा ही सबका अधिष्ठान आश्रय तत्व है। उसका आश्रय वह स्वयं ही है, दूसरा कोई नहीं। जब पूर्वोक्त विराट पुरुष ब्रह्मांड को फोड़कर निकला तब वह अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा और स्थान की इच्छा से उस शुद्ध संकल्प पुरुष ने अत्यंत पवित्र जल की सृष्टि की। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण ही उनका नाम नार पड़ा। जल का नाम नार पड़ा। विराट पुरुष रूप नर से उत्पन्न होने के कारण जल का नाम नार पड़ा और उस अपने उत्पन्न किए हुए नार में वह पुरुष 1000 वर्षों तक रहा। इसी से उसका नाम नारायण हुआ। उन नारायण भगवान की कृपा से ही द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव और जीव आदि की सत्ता है। उनकी उपेक्षा कर देने से और किसी का अस्तित्व नहीं रहता।
उन अद्वितीय भगवान नारायण ने योग निद्रा से जागकर अनेक होने की इच्छा की। तब अपनी माया से उन्होंने अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्णमय वीर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। परीक्षित, विराट पुरुष का एक ही वीर्य 3 भागों में कैसे विभक्त हो सकता है, सो सुनो। ये सुखदेव जी सब परीक्षित को बता रहे हैं कि विराट पुरुष के 3 भाग कैसे विभक्त हो सकते हैं। विराट पुरुष के हिलने डोलने पर भी उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। इससे इन सबका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। जैसे सेवक अपने स्वामी राजा के पीछे पीछे चलते हैं, वैसे ही सबके शरीर में प्राण के प्रबल रहने पर भी सारी इंद्रियां प्रबल रहती हैं, और जब वह सुस्त पड़ जाती हैं तब सारी इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब प्राण जोर जोर से आने जाने लगा तब विराट पुरुष को भूख प्यास का अनुभव हुआ। खाने पीने की इच्छा करते ही सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मतलब जब हमको भूख प्यास लगी और खाने पीने की हम इच्छा प्रकट किए तो हमारे शरीर में सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। हमारे शरीर की रचना कैसी हुई, ये सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने बहुत से सवाल किए। हर पाठ में मैंने आपको इसका पूरा वर्णन किया है। जब तक उनके मृत्यु का समय आता है, जब तक उन्होंने भगवान की पूरी रचना, भगवान की उत्पत्ति, भगवान और संसार का उत्पत्ति पूरा उन्होंने राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया। मुख से तालु, सबसे पहले उनके शरीर में मुख प्रकट हुआ। मुख से तालु और तालु से रसनेंद्रिय प्रकट हुई। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए जिन्हें रसना ग्रहण करती है। जब उनकी इच्छा बोलने की हुई तब वाक इंद्रियां और अधिष्ठात्री देवता अग्नि तथा उनके विषय में बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। इसके बाद बहुत दिनों तक उस जल में ही वे रुके रहे। श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो गए। जब उन्हें सूंघने की इच्छा हुई तब उनकी नाक घ्राणेंद्रिय आकर बैठ गई और उनके देवता गंध को फैलाने वाले वायु देव प्रकट हुए। देखिए, जब सूंघने की इच्छा हुई तब नाक प्रकट हुआ और उनकी गंध को फैलाने के लिए वायु देव प्रकट हुए। जब हवा चलेगी तो खुशबू जगह जगह फैलेगी, इसलिए वायु देव प्रकट हुए। पहले उनके शरीर में प्रकाश नहीं था। जब उन्हें अपने को तथा दूसरी वस्तुओं को देखने की इच्छा हुई तब नेत्रों के छिद्र उनका अधिष्ठाता बना। सूर्य और नेत्रेंद्रिय प्रकट हो गए। इन्हीं के रूप को ग्रहण होने लगा। जब वेद रूप ऋषि विराट पुरुष की स्तुतियों के द्वारा जागने लगे तब उन्हें सुनने की इच्छा हुई। उसी समय कान उनके अधिष्ठात्री देवता दिशाएं और श्रोत्रेंद्रिय प्रकट हुए। मतलब उनको सुनने की शक्ति प्रकट हुई और कान प्रकट हुए। इसी से शब्द सुनाई पड़ता है। जब उन्होंने वस्तुओं को कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता और शीलता आदि जाननी चाहिए तब उनके शरीर में चर्म प्रकट हुआ, चमड़ी प्रकट हुई, जिसको हम छू के महसूस करते हैं। तब वो चमड़ी प्रकट हुई कि हमारे चमड़ी के स्पर्श से ही हम महसूस कर पाते हैं ना, वजन, उसका शीतलता, उसका सूखापन, भारीपन, वो सारी चीज़ों के लिए चर्म में रोए। उसी प्रकार उस चर्म में रोए पैदा हुए और उसके भीतर बाहर रहने वाला वायु भी प्रकट हुआ। स्पर्श ग्रहण करने वाली रचना त्वचा इंद्रिय भी साथ साथ शरीर में चारों ओर लिपट गई और उससे उन्हें स्पर्श का अनुभव होने लगा। जो हम छू के स्पर्श करते हैं उसकी भी रचना हुई। और जब उन्हें अनेक प्रकार के कर्म करने की इच्छा हुई तब उनके हाथ उगाए। उन हाथों में ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय तथा उनके अधिदेवता इंद्र प्रकट हुए और दोनों के आश्रय में से होने वाला ग्रहण रूप कर्म भी प्रकट हो गया।
जब उन्हें अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा हुई तब उनके शरीर पर पैर उग आए। चरणों के साथ ही चरण इंद्रिय के अधिष्ठा रूप में वहाँ स्वयं यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु स्थित हो गए। उन्हीं में चलना रूप कर्म प्रकट हुआ। मनुष्य इसी चरणेन्द्रियों से चलकर यज्ञ सामग्री एकत्रित करते हैं। संतान, रति और स्वर्ग भोग की कामना होने पर विराट पुरुष के शरीर में लिंग की उत्पत्ति हुई। उसमें उपथेन्द्रिय और प्रजापति देवता इन दोनों के आश्रय रहने वाले कामसुख का आविर्भाव हुआ। जब उन्हें मल त्याग की इच्छा हुई तब गुदा द्वार प्रकट हुआ। तत्पश्चात उसमें पायु इंद्रिय और मित्र देवता उत्पन्न हुए। इन्हीं दोनों के द्वारा मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। अपान मार्ग द्वारा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा होने पर नाभि द्वार प्रकट हुआ। उससे अपान और मृत्यु देवता प्रकट हो गए। इन दोनों के आश्रय से ही प्राण और अपान का विछोह यानी मृत्यु होती है। अब विराट पुरुष को अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा हुई तब कोख, आंतें और नाड़ियाँ उत्पन्न हुई। साथ ही पुच्छी के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियाँ और तृष्टि और पुष्टि के दोनों उनके आश्रित विषय उत्पन्न हुए। जब उन्होंने अपनी माया पर विचार करना चाहा तब हृदय की उत्पत्ति हुई। उससे मन रूपी इंद्रिय और मन से उनका देवता चंद्रमा तथा विषय कामना और संकल्प प्रकट हुए। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज से 7 धातुएं प्रकट हुईं। त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, भेद, मज्जा और अस्थि। इसी प्रकार आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। श्रोत्रादि सब इंद्रियां शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। वे विषय अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। मन सब विकारों का उत्पत्ति स्थान है और बुद्धि समस्त पदार्थों का बोध कराने वाली है। मैंने भगवान के स्थूल रूप का वर्णन तुम्हें सुनाया है। यह बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। इससे परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप और अव्यक्त, निर्विशेष, आदि, मध्य और अंत से रहित एवं नित्य है। वाणी और मन की वहाँ तक पहुँच नहीं है। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन 2 रूपों का वर्णन सुनाया, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। वास्तव में भगवान निष्क्रिय है। अपनी शक्तियों से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा या विराट का रूप धारण करके बाध्य, वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, पक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उरग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, पुष्पमांडा, उन्माद, बेताल, यातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं। संसार में चर और अचर भेद से 2 प्रकार के तथा जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्वेज भेद से 4 प्रकार के जितने भी जलचर, थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ, अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। सत्य की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नर की योनियाँ मिलती हैं। इन गुणों में जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं।
वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्ममय विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। प्रलय का समय आने पर वे भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को काल अग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर देते हैं जैसे वायु मेघ माला को। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है, परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों के केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तव्य का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया है। यह सब कल्पों में सृष्टि कम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ से प्रकृति से क्रमशः महत्व आदि की उत्पत्ति होती है, और कल्पों के प्रारंभ से प्रकृति सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पर पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। सूत जी राजा परीक्षित को ये सारी चीज़ें सुनाए। अब उनको पद्मकल्प का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अति दुरदज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। ये शौनक जी से पूछा जा रहा है। शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि अति दुरज्जत कुटुंबियों को भी छोड़कर विदुर जी ने पृथ्वी का तीर्थ विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश दिया। सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का यह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई बंधु को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? तब सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों में उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों से कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। आज ये श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हुआ और 11वें अध्याय में आपको 11वें अध्याय के तृतीय स्कंद स्टार्ट होने जा रहा है। तृतीय स्कंद का पहले अध्याय में आपको इसके आगे की कथा सुनाई जाएगी। तो राजा परीक्षित ने जो बात सूत जी ने कहा शौनक ऋषियों से, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी है। तो ये जो विदुर जी के बारे में बात पूछी गई है ये आपको अगले अध्याय में सुनाई दी जाएगी। आपको मेरा कथा कैसा लग रहा है, मुझसे कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और श्रीमद् भागवत की पूरी आपको हिंदी रूपांतरण कथा सुनने को मिल रही है और मुझे कहने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भगवान की। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा पाठ का विस्तार से वर्णन सुनने को मिलेगा। तो सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अगले अध्याय में फिर आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।